नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में। गुड इवनिंग। चलिए, गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज जो हमारे प्रश्नों की जो संख्या 81 नंबर से स्टार्ट है, इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी 80 नंबर तक कवर कर दिया है। आज हम इस वीडियो में 40 प्रश्नों को देखेंगे, यानी लास्ट ये पार्ट कह सकते हैं नंबर सिस्टम का है। इसके बाद फिर हम आपका परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, लगाइए इसका आंसर क्या होगा। 81 नंबर लिखा हुआ है -2, -1, 0, 1, 2 में वर्गों के योग तथा घनों का योग का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, ये जो नंबर आपके दिए गए हैं, इनमें से पहले वर्गों का योग बोला है, तो -2 का वर्ग करेंगे तो आप कहेंगे -2 का वर्ग करेंगे तो ये तो 4 आएगा। इसी प्रकार -1 का वर्ग करेंगे, देखिए माइनस में कोई नंबर होता है, उसका वर्ग करेंगे तो प्लस में हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर प्लस का 1 होगा। 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। 1 का स्क्वायर करेंगे वर्ग तो 1 आएगा। 2 का करेंगे तो 4 आएगा। ये तो आपका हो गया वर्गों का योग। अब हमें घनों का योग करना है, तो -2 का देखिए घन करेंगे, इसका मतलब पावर 3 लगाएंगे। -2 इस तरीके से 3 बार करेंगे ना, तो आपका माइनस में ही रहेगा। घन में अगर माइनस में संख्या है तो माइनस में ही रहती है, याद रखिएगा। -1 का क्यूब -1 रहेगा। यहाँ पर 0 है तो 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, और 2 का क्यूब करेंगे, फिर लास्ट वाला 2 है ना ये, तो इसका 8 आएगा। ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए, ऊपर कोई भी नंबर कितना भी लिखा हो, आप जोड़िए मत, जोड़ेंगे कोई मतलब नहीं है। आपका नीचे देख रहे हैं ना, नीचे आपका क्या है, 0 है। तो 0 से किसी संख्या में विभाग करते हैं, भाग देते हैं, तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, अनंत आता है। याद रखिएगा, इनफाइनाइट आता है। विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर। जहाँ भी आपको डिवाइड अगर 0 से कहने के लिए, डिवाइड अगर 0 से अगर आप कर रहे हैं, तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, अनंत होता है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, 82 नंबर आपसे पूछा गया है, 1500 कर्मचारियों वाली एक फर्म में 300 को वेतन वृद्धि मिली, 100 की पदोन्नति हुई तथा 50 को दोनों लाभ मिले। कितने कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिला है। देखिए, ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे लगाना है। टोटल देखिए, कर्मचारियों की संख्या तो 1500 दिया गया है। टोटल कर्मचारी कितने हैं, 1500 हैं। इसमें से देखिए 300 को वेतन में वृद्धि मिल रही है, 100 को पदोन्नति मिल रही है। दोनों जो कॉमन है ना, दोनों को हमेशा याद रखिए। जब भी सवाल कंडीशन में दिया हो कि पहले इतना दूसरे को इतना, और दोनों में कोई चीज़ कॉमन कर दे, तो हमेशा देखिए, ये जो आपका लिखा है ना, 100 की पदोन्नति हुई है, 300 का जो वेतन आपका वृद्धि हो रही, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 300 100 कितना होता है, 400 आएगा आपका। दोनों में जो कॉमन है ना, इसको आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि 50 दोनों में क्या है, कॉमन है, तथा 50 को दोनों लाभ मिलता है ना, तो दोनों कॉमन है दोनों में, तो 50 माइनस कर देंगे, 350 आएगा। यानी यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर 1500 में 350 लोगों को, यहाँ पर ऐसा गलती मत करिएगा कि 300 100 50 जोड़ देंगे, तो फिर आपका गलत हो जाएगा। बहुत लोग कहाँ सोचें 50 50 दोनों कह रहा है, तो 50 50 यानी 2 बार 100 जोड़ दें, तो 100 और यहाँ पर 100 ये, और 300 यानी 500, तो फिर इस तरीके से भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में 50 को कम कर देना है, ठीक है। 350 आ गया। टोटल हमारे पास 1500 कर्मचारी थे, जिनमें से 350 को क्या है, लाभ मिल रहा है। कोई लाभ किनको नहीं मिल रहा होगा। 1500 में से आपको 350 क्या करना है, माइनस कर देना है। आपका आंसर आ जाएगा 5, और यहाँ 4 में 3 गया, कितना आएगा, 1। 1150, 1150 क्या होगा, विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, पूछा गया है। जूनियर इंजीनियर तकनीकी भर्ती परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी परीक्षा है ना, उसी के सारे प्रश्नों की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। निम्न दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए, जब भी रूट के अंदर इस तरीके की संख्या देते पूछे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है ना, तो आपको करना क्या है। यहाँ देखिए, एक तो आपके सवाल होते हैं बड़ी छोटी वाले, करनी करनी के रूप में होते हैं। करनी मतलब यहाँ 4 होगा, 3 ऐसे लिखा होगा, है ना, इस तरीके से लिखा होगा। अब जैसे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो कहो इस तरीके से लिख दी, ये अलग होता है सवाल, ठीक है ना। लेकिन ये जो 4√4 लिखा हुआ है, ये अलग है, इन दोनों में अंतर होता है। करनी में बड़ी छोटी निकालने वाला वीडियो हमने अलग से बना रखा है, आप चाहें तो वीडियो हमारे ढूंढ सकते हैं, उसमें करनी घत से बड़ी छोटी निकालने का अलग से हमने एक वीडियो बना रखा है। तो ये करनी वाला का अलग लॉजिक होता है, लेकिन यहाँ करनी तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है। ये तो 4√4 है, 3√3 है, √2 है, 1 है, तो सिंपल है। आप इनको क्या करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए, है ना। अगर करनी वाले सवाल होते तो उसको दूसरे तरीके से लगाते हैं। आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। 3√3 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 3√3 2 बार ऐसे लिखेंगे,
तो आप कहेंगे 3 गुणे 3 होता है 9, और रूट तीन तो तीन रहता है, यानी ये आपका 27 आ जाएगा, है ना। वर्ग कर रहे हैं सबका। देखिए वर्ग करेंगे तो सब में करेंगे, रूल जो भी लगाएंगे सब में एक साथ लगता है। 4√4 को करेंगे, 4 चौको 16, 16 गुणे 4 कितना होता है 64, है ना, 64 आ गया। अब देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप कहेंगे 4√4 दिख रहा है, विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। सिंपल है। तो इस तरीके से आपका जो 83 का जो आपका राइट आंसर होगा कितना हो जाएगा, 4√4 हो जाएगा। विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 84 नंबर आपसे पूछा गया है, वीडियो एग्जाम 2016 में पूछा गया है। एक प्रतियोगिता में 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेता बनने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को अन्य सभी खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। बताइए प्रतियोगिता में कुल कितनी बार मुकाबला किया जाएगा। देखिए यहाँ पर 7 खिलाड़ी हैं और यहाँ पर खेल मान लो खेल रहे हैं या हाथ मिलाएं, है ना। जैसे आपने किसी से खेला, दो लोगों ने खेला आपस में, तो खेल वो भी काउंट कहेंगे, हमने भी खेला, और मतलब खेल तो एक ही है ना। मान लो 2 टीमें खेलती हैं, मान लीजिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का मान लीजिए क्रिकेट मैच हो रहा है, तो मान लीजिए भारत ऑस्ट्रेलिया, तो भारत मान लो मैच जीत जाती है, तो अब तो दोबारा मैच थोड़ा होगा, ऑस्ट्रेलिया भारत का कहीं ये मैच हुआ या भारत ऑस्ट्रेलिया का, ये काउंट तो एक ही होगा ना, 2 थोड़ा काउंट हो जाएंगे। तो उसी प्रकार जब भी 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया विजेता बनने के लिए, इस तरीके से ये हाथ मिलाने वाले टाइप का सवाल है, इतना आप समझिए। 7 खिलाड़ी है, ट्रिक हमने क्या बताया है, जितने खिलाड़ी हैं वो लिखिए, उससे 1 कम कर दीजिए, 7 से 1 कम क्या होता है 6। अब आपको 2 से भाग कर देना है, बस आपका आंसर आ गया, 2 3 6 यानी 21। 21 क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी। जब भी हाथ मिलाने की बात कहे या मैच की बात कहे, ठीक है ना, लेकिन जब उपहार वाले प्रश्न होते हैं, गिफ्ट देने वाले, एक दूसरे को अगर कहता है उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो वो प्रश्न हमारे दूसरे टाइप से बनते हैं, ठीक है ना। उपहार का मतलब ये होता है कि इधर से हमने कुछ गिफ्ट दिया, उधर से कुछ दूसरा गिफ्ट मिला, तो दोनों गिफ्ट अलग अलग मिलते हैं ना, इसलिए उसमें क्या करते हैं, उसमें 2 से हम भाग नहीं करते हैं, बस इतना याद रखिए। बाकी हाथ मिलाने वाले मैच वाले, उसमें से 2 से आपको भाग कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 85 नंबर आपसे पूछा गया है। एक संख्या को 391 से भाग देने पर शेष 58 बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। देखिए हमने कई बार बताया है कि जो पहला जो आपका शेष दे देना, वही आप मान लीजिए संख्या, यानी आप ये मान लीजिए कि संख्या जो है आपकी कितनी है 58 है, बस इतना आप समझ जाइए। अब बोला है ना 17 से भाग देने पर, 17 का भाग आप 58 में देंगे तो 17 त्रिका कितना होता है 51, 8 में से घटाएंगे 7, यानी रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा 7 हो जाएगा। विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया 9 एवं 63 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 9 से पूर्णतया विभाजित हो, भाज्य हो या विभाजित हो, परंतु 3 से 9। दुनिया में ऐसी कोई संख्या अभी तक नहीं बनाई गई है जो 9 से कटे और 3 से न कटे। जो संख्या 9 से कटेगी वो 100% आपकी संख्या 3 से भी कटेगी, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए ये 3 का मल्टीपल ही तो 9 होता है, तो जो संख्या 9 से कटेगी वो 100% 3 से कटेगी। यहाँ बोले ऐसी संख्या बताओ जो 3 से नहीं कटे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा 0। कोई भी संख्या ऐसी अभी तक बनाई नहीं गई है कि जो 9 से कटे और 3 से न कटे, तो विकल्प नंबर क्या होगा, ए नंबर 0 आंसर हो जाएगा। देखिए 87 नंबर बेहतरीन सवाल है, पूछा गया यदि 1 क्यूब 2 क्यूब इस तरीके से पूरा दिया गया है और पूछा गया है इसका मान क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको थोड़ा सा समझना है कि जो ये क्यूब वाला दिया है इसका कहीं ना कहीं यूज तो करना ही होगा। तो यहाँ जो 432 का मान पूछा है, इनमें देखिए कॉमन क्या है, आप कहेंगे 4 कॉमन ले लीजिए। हमने कहा बिल्कुल सही है। यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, 4 1 कम 4, 4 का भाग इन सभी संख्याओं में देंगे तो 4 8 32 8 आएगा। इसमें देंगे 4 दूनी 8, 4 7 28, है ना। इस तरीके से आप भाग देंगे तो आपका इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये तो 1 का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, 1 को, 8 को हम 2 के क्यूब लिख सकते हैं, 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और डैश डैश हमारा चलता रहेगा। अब ध्यान दीजिए जो ये हमने ब्रैकेट में लिखा है यही तो क्वेश्चन में वैल्यू दे रहा था 3025। 3025 यहाँ लिखेंगे और बाहर क्या था 4, यानी 3025 में से हमें सिर्फ 4 का मल्टीप्लाई कर देना है। 4 पंचे 20 होता है, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 त्रिका 12, 12100 कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका
हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लगाना था, सिंपल प्रश्न था। यहाँ पर देखते हैं 88 नंबर आपको जवाब देना है, क्या होगा। लिखा हुआ है निम्नांकित का सरल मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको अगर एलसीएम लेते हैं तो 4 एकम 4 और -1 यानी ये आपका 3/4 आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4। ऐसे यहाँ पर एक ले लेंगे, है ना, गुणा कर देंगे, दोनों के बीच में गुणा का साइन है। 5 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 4/5, है ना। इस तरीके से ऐसे इसको लिखेंगे 6 यानी 5/6, बस इतना आप कर लेंगे। डैश डैश यहाँ पर आपका n-1 डैश डैश रहेगा, ये n-1 अपान, यहाँ भी ऐसे एलसीएम लेंगे ना, n आएगा। अब आपको यहाँ पर पैटर्न देखना है, कैसे नंबर कट रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से तिरछा नंबर कट रहा है, तिरछा नंबर कट रहा है तो एक समय ऐसा आएगा ये भी कट जाएगा। ठीक है ना, तिरछा देख रहे हैं ना, इस तरीके से आपके नंबर कट रहे हैं। तो ऊपर आपका बचेगा 3, नीचे बचेगा n, यानी इस प्रश्न का आंसर जो आएगा 3/n क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 89 नंबर आपसे पूछा गया है, सीरीज टाइप का सवाल दे रखा है, मान सकते हैं रीजनिंग का है, लोअर सेकंड भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर बड़े बड़े नंबर हैं, फिर कम हो रहा, फिर कम हो रहा, फिर तो कहीं ना कहीं डिवाइड। हमेशा जब भी नंबर बड़े से बिल्कुल धीरे धीरे छोटा हो तो समझ जाइए तेजी छोटा हो रहा है, धीरे धीरे नहीं, देखिए काफ़ी तेजी से बड़ा छोटा हो रहा है। तो हमेशा डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट किया गया है। अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर ऐसा किस नंबर से डिवाइड करें हैं कि ये इतना आया। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, 4×2 = 40, 4×2 = 8, 4×4 = 16, यानी दोस्तों इसमें 4 से डिवाइड किया गया है तो आपका ये आ गया। अगले वाले में जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4×2 = 8 और 4×5 = 20, 4×6 = 24, ये भी सही लिखा हुआ है। यहाँ तक तो चलिए कहानी बिल्कुल सही है। अब इसमें से जब 4 का भाग देंगे, 4×6 = 24, 4×4 = 16, यानी ये भी आपका सही लिखा है। 640 भी सही लिखा हुआ है। अब जब 640 में से 4 का भाग देंगे, ठीक है ना, तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 2 आएगा, 4×6 = 24, 160 आना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पर हमारा 160 आना चाहिए था यहाँ पे, है ना, और यहाँ पर 200 लिखे, इसका मतलब 200, यही गलत है। अब फिर देखिए 160 में 4 से भाग देंगे 40 आएगा, 40 में 4 से भाग देंगे 10। ओवरऑल पूरा सही है, यहाँ 200 की जगह आपका 160 होना चाहिए। गलत संख्या यहाँ पर क्या है, बी नंबर है, 200। 200 नहीं होना चाहिए, 200 के स्थान पर आपका 160 होना चाहिए था। उम्मीद है समझ गए होंगे, इस तरीके से लॉजिकल सवाल था ये। देखिए 90 नंबर हमसे पूछा गया है। आज हम इस वीडियो में 40 प्रश्नों कवर कर रहे हैं। आज से ही आपका नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। 24 के 2/3 का 3/4, 50 के 3/5 के 1/5 से कितना अधिक है, इतना सब लैंग्वेज लिख रखा है, कोई घबराना नहीं है। देखिए बोला है ना 24 का 2/3, 24 लिखिए, इसका 2/3 कितना होता है, आप कहेंगे 2/3 होता है। इसका 3/4, फिर 3/4 कर दीजिए, कर दिया। तो बोला है 3/4 50 के 3/5 भाग से कितना अधिक है ना। तो देखिए 50 के, है ना, 50 अगला नंबर है ये, 50 के 3/5 के 1/5, है ना। बोला है इससे कितना अधिक है, ठीक है ना, इससे ये कितना अधिक है, तो इसी को माइनस कर देंगे, है ना। 50 के 3/5 से कितना अधिक है, तो बस कोई दिक्कत थोड़ा है, बस इसी में से आपको माइनस कर देना है। तो बस सॉल्व कर लीजिए। 4×6 = 24 होता है और 3×2 = 6 होता है, 2×2 = 4, 3 × 12 आएगा, इधर 12 आएगा माइनस। यहाँ पे देखो 5×5 = 25, 25×2 = 50, 2×3 = 6, 6 आएगा। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6। विकल्प नंबर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 90 नंबर का ए नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। लिखा हुआ है कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 24 अधिक है, संख्या ज्ञात करिए। हमने मान लिया कि संख्या जो है x है, ठीक है ना, अब उसके 2/5 भाग से 24 अधिक है, तो इसके यानी संख्या के 2/5 भाग कितना होगा, x × 2/5, है ना। संख्या जो है ये अपने 2/5 भाग से कितना है, 24 अधिक है। अब आप कहेंगे इसको इधर ले आइए, 2x/5 = 24। अब एलसीएम ले लीजिए, 5x और ये तो 2x लिखा ही है, तो 5x में से 2x घटाएंगे तो 3x आएगा, और 5 जो आएगा ना 5, यानी 24 × 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, 3×8 = 24, x बराबर कितना आ गया, 40, है ना। तो x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। विकल्प नंबर क्या होगा, बी नंबर, है ना। सिंपल था, कोई आपको दिमाग नहीं लगाना। जो 5 एलसीएम आएगा यहाँ पे गुणा में चला जाएगा, अब 5x और यहाँ पर 2x यानी 3x आएगा, बस सिंपल है, आ गया। यहाँ पर देखिए बहुत सारे सवाल इसमें हैं जो सिंपल है। देखो ये भी उसी टाइप का आप कर सकते हैं। यदि किसी संख्या का 3/5 भाग उस संख्या के
4/7 भाग्य से 3 अधिक है तो संख्या क्या होगी, है ना। इस तरीके से देखिए बोला 3 अधिक है। तो देखिए इसके कई तरीके होते हैं। यहाँ तो देखिए आप तो अगर ऑप्शन थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो देखिए इनका अगर हम संख्या बनाएंगे तो जो नीचे संख्या हर में लिखी गई है 5 7, इसका एलसीएम कितना होता है 35 होता है, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन होगा 35 से कहीं ना कहीं कटेगा। अब 35 से देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है, तो 35 से आपका कट रहा है 105, है ना। तो आप ऐसे ही बता देंगे, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से लगा सकते हैं। बाकी संख्या आप 35 मान लीजिए, 35 का 3/5 करिए पहले, है ना। अगर लगाना चाहते हैं, हालांकि आंसर तो आपका यहीं से निकल गया, 5 7 35, यानी ये आपका 21 आ जाएगा। फिर बोला उसी संख्या का 4/7 यानी 35 का आपको करना पड़ेगा 4/7, तो 7 पन्ना 35 और 5 चौको 20। यहाँ पर कितना अधिक है, 1 अधिक है। 1 बराबर क्वेश्चन में कितना अधिक है, 3। 1 बराबर 3, तो 35 का 3 गुना कितना होता है 105 बस। तो आप लगाइए मत, आप यहीं से लॉजिक ही समझ के लगा सकते हैं ऑप्शन से ही। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं मैथ में जो आपको लगाना नहीं होता है, सिर्फ आप लॉजिक से समझ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको बस चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे लगाना है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका योग 490 है। अब देखो कितना सिंपल सवाल है, छोटी संख्या पूछा गया है तो इनका योग अनुपात में देखिए 4 3 7, 7 बराबर क्वेश्चन में दिया है 490, तो 1 यूनिट बराबर आपका आ जाएगा 70। 1 यूनिट बराबर 70 आ गया। छोटी संख्या पूछा गया, छोटी यानी 3 यूनिट पूछा गया, 3 यूनिट बराबर 210। देख ले कितना सिंपल है, कुछ लगाना नहीं। बड़ी पूछता तो 4 बराबर 280 हो जाता। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, 94 नंबर आपसे पूछा गया है। लिखा हुआ है दो अंकों की दो संख्याओं में 28 का अंतर है। इन दोनों संख्याओं का योग 102 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए कैसे लगाएंगे, पहले देखिए दो अंकों की दो संख्याओं में 28 का अंतर है, यानी हम ये कह सकते हैं x - y दो संख्या है, इनका अंतर 28 दिया गया है। इन दोनों का योग दिया गया है x + y बराबर 102। सिंपल है। देखिए अब ऐसे आप काट सकते हैं। 2x बराबर कितना आएगा, जोड़ लीजिए 8 2 10, है ना। 8 2 10 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, है ना, इतना आपका आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 65 आ गया। यानी एक संख्या आपकी कितनी है, 65 है, ठीक है ना। तो इनमें से बड़ी संख्या पूछा गया है, तो कन्फर्म है कि 65 में कुछ संख्या घटाएंगे तभी तो 28 आएगा। तो इसका मतलब 65 ही हमारी क्या बड़ी संख्या है, बस हो गया, सिंपल है। तो देख रहे हैं ना, कोई टाइम नहीं लगना है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए जहाँ ज़रूरत पड़े बेसिक से उसको बेसिक से लगाइए, जहाँ ज़रूरत पड़े ट्रिक से उसको ट्रिक से लगाइए, जहाँ ज़रूरत पड़े ऑप्शन से उसको ऑप्शन से लगाइए। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने पर आएंगी। यहाँ पर देखिए 95 नंबर हमसे पूछा गया, 16,072 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 1071 तथा शेष फल 7 प्राप्त होता है, भाजक बताइए। अब देखिए ये 16,072 को किसी संख्या से भाग देना, ये देखिए ये आपकी संख्या लिखी है 16,072, है ना। इसको हमें किसी संख्या से भाग देना, हमको संख्या नहीं पता, हमने मान लिया एक से भाग देते हैं। भागफल पता है 1071 आता है, शेष फल पता है 7 आता है, ये शेष फल है यानी रिमाइंडर है, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा ये संख्या जो होती है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, आपने पढ़ा होगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं 160 जो 72 होगा संख्या बराबर एक, यानी 1071 गुणे x कर देंगे, यानी 1071 x, अब प्लस का रिमाइंडर यानी 7 होता है, ये आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 16,072 में से पहले आपको 7 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 16,000 कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, 16,065 आएगा। और इसी में आपको 1071 से भाग कर देंगे तो आपका x निकाल आएगा, जो आपको संख्या प्राप्त करना है। इसका भाग दे लेंगे तो आप भाग देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, ठीक है ना। देखिए 15 एकम 15, और लॉजिक से भी सोच सकते थे कि 15 ही आएगा गुणा करने पे। तो यहाँ पर 15 क्या होगा, बी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर जो है निकल आएगा। 15 क्या होगा, बिल्कुल विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया 100 का 1/4 54 के 2/3 से कितना कम है। तो देखिए 100 का 1/4, है ना, सवाल को समझिए। 100 का 1/4 जो है 54 के 2/3 से, देखिए किससे पूछा गया, 54 के 2/3 से कितना कम है, यानी ये संख्या आपको पहले लिखना है, बस ये समझना। जब भी किसी से कहे ना इतना इससे कितना अधिक है, जिसमें से लगा हो उसको पहले आपको लिखना है, याद रखिएगा। 54 का 2/3 कितना होता है, आप कहेंगे 54 का 2/3 तो 54 गुणे 2/3 होगा,
कितना अधिक है 100 का 1/4, ये आप समझ गए। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24 होता है यानी 36 आएगा। और 4 दूनी 8, 4 पंच 20 यानी यहाँ पर 25 आएगा। 36 में से 25 घटा लेंगे तो 11 होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। मेन होता है सवाल की लैंग्वेज समझना, और सवाल में देखिए हर तरीके से लगाना सीखिए। जहाँ विकल्प की आवश्यकता पड़े ऑप्शन से लगाइए, जहाँ पे जरूरत पड़े बेसिक लगाइए, जहाँ पे जरूरत पड़े हर चीज़ों को आपको लेके चलना है। ज़रूरी नहीं रहता ना कि हर सवाल पे हम ट्रिक से ही लगा लें, कुछ सवाल हमें बेसिक से भी लगाने पड़ते हैं। यदि किसी संख्या में 14 से गुणा करके गुणनफल में से 14 घटा लिया जाता है तथा 9 से विभाजित होने वाली छोटी संख्या क्या होगी। देखो ऐसे प्रश्नों को आपको ऑप्शन से फोकस करना है। देखो यहाँ पर बोला क्या है ना कि 9 से विभाजित होने वाली छोटी संख्या पूछा गया है। 9 की डिविजिबिलिटी आपने क्या पढ़ा है, ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो वो संख्या 100% 9 से कटेगी। अब 3 1 4 होता है तो भाई साहब 9 से कटेगा नहीं। 3 2 6, 6 6 12, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 6 2 8 1 9, इनका योग 9 आया है। अब 5 3 8 3 11, ये भी भाई साहब नहीं कटेंगे। इसका मतलब हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि विकल्प नंबर सी। आप देख रहे हैं ना, हमने क्या बताया, जहाँ जरूरत पड़ेगी ऑप्शन से वहाँ पर आपको ऑप्शन का सहारा लेना है, जहाँ जरूरत पड़ेगी बेसिक से हर चीज़ें आपको सीखना है। अब देखिए जहाँ भी इस सवाल में इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया ना 9 से विभाजित, तो सोचिए 9 चेक कर लो कौन सा ऑप्शन कट रहा है, और जानबूझ के ऐसे ऑप्शन आपके रखे जाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 4005, 9 के समीपतम कौन सी संख्या जो 21 से, अब देखिए 21 से कटने का मतलब है कि वो संख्या 7 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। अब आप ऐसा करिए, 3 की डिविजिबिलिटी हमारे लिए आसान है, सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। इसमें देखो 4 2 8 8 16, 16 3 19 होगा, है ना। 19 क्या 3 से कटेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 6 4 10, 4 14 5 19 आएगा इनका योग, ये भी हमारा नहीं कटेगा 3 से। 3 3 6, 6 5 11, 11 2 कितना होता 13, ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो 100% आपका विकल्प नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जोड़ेंगे ना 5 5 10 4 14, बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको नंबर देखिए, एग्जाम में टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 99 बताना है। यदि किसी संख्या में 8 से गुणा करके गुणनफल में 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाज्य है तो वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए किसी संख्या में अगर हम 8 से पहले गुणा करें, संख्या हमने x मान लिया, उसमें अगर 8 से गुणा कर दे फिर 8 जोड़ दें और 17 से विभाज्य कर दे, है ना, यही तो बोला है। तो इसको देखिए आपको अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 8x। अब इसमें ऐसा करिए 8 कॉमन ले लेंगे तो x + 1 आएगा और बटे में आपका आ जाएगा 17, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। तो बोला है 17 से विभाज्य है, या तो आप ऐसा करते कि यहाँ पर 17 से विभाज्य है, यानी जो भी ऑप्शन हमारा 17 से कटेगा उसी के चेक कर लो। 17 से सिर्फ हमारा विकल्प नंबर सी कटेगा, 17 नैया होता है, 17 अट्ठे होता है, 8 7 56, हाँ 17 अट्ठे कितना होता है 136। बस ऐसे आप ऑप्शन से भी लगा सकते थे, है ना। ऑप्शन से चेक कर लीजिए 17 से कौन से विकल्प कट रहा है, एक ही विकल्प कट रहा है, और ऑप्शन भी पेपर में ऐसे ही दिए जाते हैं और कोई तो ऑप्शन आपका कटेगा नहीं। तो बस विकल्प नंबर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, संख्या पद्धति में 4 अंकों की संख्याओं की कितनी ऐसी संख्या हैं। तो देखिए 4 अंकों की संख्याएं कितनी हैं ये हमसे पूछा गया है। सभी को पता है कि 4 अंकों की जो संख्याएं हैं हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं, सभी को पता है 1000 से स्टार्ट होती हैं, है ना, और कहाँ तक जाती हैं 9999 तक चलती हैं, सभी को पता है। अब यहाँ पर बोला है 4 अंकों की संख्याएं कितनी हैं, है ना। तो 4 अंकों की संख्याएं कितनी है आपसे पूछा गया है। तो ये तो आप ऐसा करिए, इससे पहले जो संख्याएं होती हैं 999 होती हैं, है ना। टोटल तो 999, इससे पहले 3 अंकों की होती हैं। अगर हम 9999 में अगर 999 अगर माइनस कर दें तो क्या बीच की जितनी भी संख्याएं होंगी 4 अंकों की होगी कि नहीं होगी। तो 9999 में जब 999 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9000 हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि संख्या सभी को पता है इतने से स्टार्ट होता है। अब इसके पहले तो आपकी संख्या 9999 है,
1 से स्टार्टिंग करके। अब इसमें अगर इतने हटा दोगे तो बीच की जितनी भी संख्याएं होंगी सब कैसी होंगी, 4 अंकों की होंगी। विकल्प नंबर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लगाना था। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए पूछा गया है 101 नंबर, किसी संख्या के 8 गुणा को 24 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है, संख्या क्या होगी, है ना। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ बोला है किसी संख्या के 8 गुणा। 8 गुणा का मतलब संख्या का 8 गुना, हमने संख्या x माना है, इसका 8 गुना कितना होगा, 8x हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कहे वैसे करिए। 8 गुना को अगर हम 24 से भाग देते हैं तो शेष फल कितना प्राप्त होता है, 5। ये होता है लिखने के तरीका, लैंग्वेज को समझ के लिखने का तरीका। संख्या के 8 गुना को 24 से भाग देते हैं, भागफल कितना है, भागफल यानी बराबर में लिखेंगे, 5 प्राप्त होता है। 8x बराबर कितना आएगा, 24 गुणे 5 कर देंगे, 5 चौको 20, ये गुणा में हो जाएगा ना, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12। तो x बराबर 8 एकम 8, 4 आएगा, 8 पंचे कितना होता है, 40, यानी x बराबर 15 क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 102 नंबर, पूछा गया किसी भिन्न का हर उसके अंश से 12 अधिक है, इस भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है, भिन्न क्या होगी। अब देखिए हर जो है उसके अंश से 12 अधिक है, यानी अंश और हर में 12 का अंतर होना चाहिए। अंश न्यूमरेटर होता है, हर डिनोमिनेटर होता है। इनमें भाई साहब अंतर 4 का, ये तो विकल्प जिंदगी में नहीं हो सकते। इनमें अंतर 1 का, ये भी नहीं हो सकते। इनमें अंतर आपका कितने का है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा अंतर है ना, ये तो बहुत ज़्यादा अंतर दे रखा है, 34 का अंतर दे रखा है, ये भी नहीं होगा। इनमें देखिए आपका 12 का डिफरेंस है, बस 100% आपका आंसर डी नंबर राइट हो जाएगा। इस तरीके से देख रहे हैं ना, आप लगा सकते हैं। जहाँ पे देखिए आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे आपको लॉजिक ऑटोमेटिक मालूम हो जाएंगे। यदि कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 27 अधिक है तो वो संख्या बताइए। अब देखिए संख्या हमने मान लिया, वो संख्या जो संख्या बटे में लिखा है ना, वही हमने संख्या को मान लिया कि संख्या हमारी कितनी है, 5 है। ठीक है ना, 5 लिखा, संख्या अपने 2/5, संख्या जो 5 ये है, संख्या का यानी 5 का 2/5 कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 का 2/5, ये तो सिंपल है, ये तो 2 आएगा। 5 का 2/5 2, 5 2 में देखिए यहाँ 5 2 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 3 यूनिट अधिक है। क्वेश्चन में बोल रहा है 27 अधिक है, 3 यूनिट बराबर 27, तो 1 यूनिट बराबर आपका 9 आ गया। संख्या हमने 5 माना था, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 45, है ना। तो जो वास्तविक संख्या होगी, विकल्प नंबर क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए कथन बताना है कि किसको हम क्या कहते हैं, है ना। तो देखिए ये प्लस है, इस तरीके से लिखा गया, तो ये 3 नंबर हैं, फिर वही पहले ए आया फिर इन दोनों को, तो ये आपका साहचर्य नियम होता है। कौन सा नियम होता है, साहचर्य नियम होता है। 104 नंबर का क्या होगा, डी नंबर, है ना। ये आपका डायरेक्ट थ्योरेटिकल सवाल था, डी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखो ये भी एक सवाल हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर गुणन का वितरण नियम कौन सा होगा, है ना। तो गुणन का वितरण नियम समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नियम। तो देखिए यहाँ पर ए बी, देखो पहले ये जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है ना, तो पहले इसमें होगा फिर इसमें होगा, और वही चीज़ देखो यहाँ पर किया गया है ना। तो यहाँ पर वितरण नियम जो आपका फॉलो करता है, विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। सिंपल ये भी था, है ना, सिंपल था। इस तरीके से वितरण नियम होता गया, जैसे ए इंटू बी किया, और कहीं पर देखिए आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि जब भी जो संख्याएं प्लस में होंगी उसके बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई में ही होना चाहिए, है ना। बस यहाँ सब प्लस में थे इसलिए आपको हो नहीं सकता। अगर ये वाला अगर देखते भी ना तो ए बी और ए सी होना चाहिए, इसलिए आपका पहला वाला नहीं हो सकता। विकल्प नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से उस संख्या को बतलाइए जिसका वर्गमूल दोनों सम संख्याएं हैं और उसका वर्ग तीनों अंकों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन का आप सहारा ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर 8 पहला अगर ऑप्शन लेते हैं तो इसका वर्गमूल, तो पहली बात तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो रूट पे चला जाएगा, 2√2 आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता है ना। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, 16 वाला ले लीजिए। 16 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल आपका 4 आएगा, जो कि सम संख्या है।
16 का अगर हम स्क्वायर करते हैं 256 आता है, ये भी सम संख्या है। अब बोला है 3 अंकों से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 अंकों से अधिक भी नहीं है, बस विकल्प नंबर बी। बाकी इसमें करेंगे 64 है, बड़ी संख्या है, इनका अगर वर्ग करेंगे तो 3 डिजिट से नंबर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, इसलिए ये दो ऑप्शन तो हमारे पॉसिबल हो ही नहीं सकते। विकल्प नंबर क्या होगा, बी नंबर क्या होगा, 106 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, सलीम ने एक सूट का कपड़ा 1500 रुपये में क्रय किया यानी खरीदा। दर्जी ने उसे बताया कि कपड़ा 25 सेंटीमीटर क्या है, कम है, तथा उसने 100 रुपया अधिक दिए हैं। उसके पास जो कपड़ा है उसकी सही लंबाई क्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत अच्छा है। देखिए इसमें कुछ भी आपको ऐसे एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। देखिए पहले ध्यान दीजिए कि 1500 रुपये में तो उसने खर्च कर दिया है। दर्जी ने बताया कि भैया आपका 25 सेंटीमीटर कपड़ा कम है ना, तथा उसने 100 रुपये क्या है, अधिक दिया है। 100 रुपया क्या है, अधिक दिया है, ठीक है ना। तो 100 रुपये अधिक यानी सलीम के द्वारा दिया गया है, लेकिन 25 सेंटीमीटर कपड़ा कम भी है ना। यहाँ आंसर मीटर में दिया गया। सबसे पहले 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए तो 0.25 मीटर आपका आ जाएगा। इतना आप समझ गए, इतना कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि जब वो 100 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा था तो उसको कपड़ा कितना कम मिल रहा है, 0.25 मीटर, है ना। 0.25 मीटर कपड़ा कम मिल रहा है। अब अगर वो 1500 रुपये देगा, अगर वो 1500 रुपये देगा तो उसे कितना कपड़ा मिलेगा, है ना, क्योंकि उसकी सही लंबाई क्या है, उसके बाद जो कपड़ा है एक्चुअल में वो कितना है, यही तो पूछा है। तो 100 रुपये जब एक्स्ट्रा दे रहा है उसको इतना कम मिल रहा है, तो 1500 में तो जितना होगा वही उसका एक्चुअल आ जाएगा। बस आप तो 100 बराबर इतना, तो 1500 बराबर कैसे निकालते हैं, 0.25 बटे 100 लिखेंगे और गुणे कर देंगे 1500। बस ये आपको सवाल के सिर्फ देखिए भाषा होती है समझना, वो समझ गए तो सवाल आपका लग गया। 15 गुणे 5 करेंगे, 15 पन्ना कितना होता है, 75 होता है। 15 दूनी 30, 7 37 होगा, 0.2 अंक में लगा देंगे, 3.75 मीटर। देख रहे हैं ना, मतलब यही सवाल आपको समझना था कि जब वो 100 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा था तो उसको कपड़ा जो है इतना मिल रहा है मतलब उसको इतना तो कपड़ा मिल ही रहा होगा जब कम इतना मिल रहा है। इसी तरीके से 1500 रुपये जब खर्च कर डाले तो उससे कपड़ा कितना मिला होगा, ओवरऑल तो इसको इतना ही मिला होगा। कितना मिला होगा, 3.75 मीटर मिला होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका लगाना था। अगला सवाल देखिए, बहुत ही सिंपल है, लिखा हुआ है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए जब भी 4 क्रमागत सम संख्याएं, ये तो सम संख्या बोल दिया है ना, औसत, तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या को बताएगा। लेकिन सम संख्या है, इसका मतलब ये सम संख्या तो होगी नहीं। यहाँ 26 होगी और यहाँ क्या होगी, 28 होगी, यानी दो संख्याएं, इनको काउंट करेंगे। इसके पहले 24 आएगा, इसके बाद 30 आएगा। ये एक्चुअल में आपकी 4 संख्याएं हैं सम वाली, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ अगर विषम होता तो बड़ा अच्छे से एडजस्ट हो जाता। सम वाले में हमने कई बार बताया है कि यहाँ पर दो सम संख्याओं के बीच का नंबर होगा। तो देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन में हिंट दे रखा था ना, औसत 27 है, तो ध्यान से देखिए क्या 27 इनके बीच में है कि नहीं है। लेकिन एक्चुअल में हमारी संख्याएं जो है 24, 26, 28, 30 है, इनके बीच में ये फंसा होगा 27, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर बड़ी संख्या पूछा गया, बड़ी संख्या आपका क्या होगा, 30। इस तरीके से जब भी सम संख्याओं का केस दे याद रखिएगा, दो सम संख्याओं के जो मिडिल संख्याएं होंगी उनके बीच का यह वैल्यू होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। बस इसके पहले एक संख्या, इसके बाद संख्या आप निकाल लेंगे। विकल्प नंबर डी 30 नंबर यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा। यदि संख्या 1x 5x 01 11 से पूर्णतया विभाज्य है, देखो इसको भी ऑप्शन से आपको सहारा लेना है। यहाँ पर इस तरीके से आपका दिया गया है 5x है और 01 है, 11 से विभाज्य। पहला विकल्प ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, तो क्या ये डिवाइड होगा। अल्टरनेट आप तो पढ़े ही होंगे रूल, 2 1 3 2 5, और यहाँ पर आएगा 5 1 6, ये तो होगा ही नहीं। ये तो अंतर 0 है तो 11 कोई मल्टीपल है, ये ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है। 6 वाला लिखिए, देखिए 6 वाला लिखेंगे ना तो 1 6 5 और फिर आएगा 6 फिर 01, अल्टरनेट नंबर लेते हैं तो जोड़ेंगे 6 1 7 7 6 13 होता है। इधर जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, इधर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 1 6 6 आएगा। ये भी पॉसिबल आपका नहीं है ना, ये भी पॉसिबल नहीं है। 8 को ले लेंगे, 8 को ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, इस तरीके लगाना पड़ेगा। अल्टरनेट नंबर को जोड़ेंगे, 8 1 9 9 8 कितना होता है, 17 होता है। फिर इसके बाद जो नंबर बचे हुए उनको जोड़ेंगे, 0 5 और ये, तो यहाँ पर तो आपका 5 आएगा, है ना, 5 और 1 6 6 आएगा। तो 6, इनका अंतर देखिए कितना आएगा,
11, 7 में 6 गया 1, 11 आएगा। हाँ 11 आया, यानी 11 तो 11 से कटेगा, 11 का मल्टीपल होना चाहिए 0। तो विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर यानी 8 क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। 11 की डिविजिबिलिटी अल्टरनेट नंबर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। अगर वो 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो वही आपका आंसर सही हो जाता है। देखिए यहाँ पर बेहतरीन सवाल है, पूछा गया है, लिखा हुआ 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों के प्रथम 3 का गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक कितना होगा। देखिए क्रमागत विषम पूर्णांक वाला हमने बताया था कि हमेशा सम अगर कहता है क्रमागत सम पूर्णांक या विषम, तो आपको लिखना कैसे, पहला नंबर x है, दूसरा x+2 और इसके बाद रखना है x+4, है ना। इस तरीके से हमेशा लिखना है, याद रखिएगा। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पहला लिखा है ना प्रथम का 3 गुना, यानी इसका 3 गुना, इसका जो 3 गुना है तीसरे के दुगने से, तीसरा तो ये वाला है, इसका दुगना, इसका दुगना करेंगे तो 2x कितना आएगा, 2x + 2 चौको 8, है ना, इसी में 2 से गुणा कर देंगे। इसके दुगने से 3 अधिक है, यही तो बोला है, इसको इधर ले आएंगे, x बराबर 11, x बराबर आपको पता चल गया 11 है, तो इसका मतलब ये नंबर 11 रहा होगा, ये नंबर 13 रहा होगा, और ये नंबर आपका 11 4 15 रहा होगा, ठीक है ना। प्रश्न में पूछा गया तीसरा पूर्णांक क्या होगा, 15 हो जाएगा, विकल्प नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 111 आपसे पूछा गया है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या के आधे को 6 तथा शेष आधे को 4 से भाग देकर प्राप्त परिणामों को जोड़ने के लिए कहा जाता है। विद्यार्थी ने उस संख्या को 5 से विभाजित कर दिया, है ना। अब प्राप्त हुई वांछित उत्तर से 4 कम थी, तो देखिए यहाँ पर एक तरीका तो आपके पास ये है कि 4 से भाग कह रहा है, 5 से भाग कह रहा है ना, और किससे कह रहा है, 4 और 5, है ना। और भी किसी नंबर से बोला है, किसी संख्या को आधे को 6 तथा शेष आधे को, अच्छा 6 से भी बोला है, 6 चौको 24, है ना, 6 चौको 24, 24 5 6 का 30, 30 और 120 आएगा, है ना, 120 आएगा इनका एलसीएम। तो जो भी ऑप्शन होगा 120 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो आपके किसी भी हालत में नहीं हो सकते, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, है ना। ये तो लॉजिक सवाल होता है, अगर आपको लगाना है ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। चलिए ऑप्शन को छोड़ के हम सीधे बेसिक से बता दे रहे हैं, जब तक आप ऑप्शन में दिमाग लगाएंगे आप बेसिक से भी लगा सकते हैं। चलो हम यहाँ पर संख्या मान लेते हैं, संख्या यहाँ x ना मान के हम 2x मानेंगे, ठीक है ना। x मानेंगे तो फ्रैक्शन में चला जाएगा, क्योंकि आधा बोल दिया है ना, तो 2x का आधा हमारे लिए x होता है। अगर x मानते तो x का आधा x/2 हो जाता। तो जब भी संख्या का आधा कहे तो उसको 2x मानिए। अब बोला है, सवाल को पढ़िए, ये संख्या हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है ना, 2x है। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है संख्या का आधा, 2x का आधा कितना होता है x, इसको 6 से भाग देने पर, है ना, 6 से भाग देने पर फिर शेष जो आधा बचेगा, आधा तो x से बचेगा, फिर उसको अगर हम 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, ठीक है ना। इससे भाग देने के बाद फिर क्या हुआ कि उस संख्या को 5 से विभाजित कर दिया, है ना। उस संख्या का लिखा नहीं है, 4 से भाग देने पर परिणाम को जोड़ने के लिए कहा गया हमने, चलो इनको हमने जोड़ दिया। फिर विद्यार्थी ने उस संख्या को 5 से विभाजित कर दिया, है ना, विभाजित कर दिया, उस संख्या को विभाजित कर दिया। संख्या तो हमारे पास 2x थी, तो उसने क्या किया, 2x को 5 से विभाजित कर दिया। इस तरीके से उत्तर 4 कम आया, 4 कम आया, इसका मतलब इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगेगा, है ना, माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि देखिए संख्या यहाँ पर बोला है ना, संख्या को 5 से विभाजित कर दिया, संख्या तो 2x थी, 5 से विभाजित, उत्तर जब कम आएगा तो पहले इसको लिखेंगे बाद में इसको। अगर यहाँ पर अधिक बोल देता तो पहले 2x/5 को पहले लिखते, फिर माइनस करते इसको। याद रखिएगा, अधिक और कम वाले केस में ऐसे ही किया जाता है। अब आप इसको सिंपल है सॉल्व कर लीजिए, है ना, सिंपल है। अब तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, 6 4 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। 6 2 में 60, यानी यहाँ पर 10x आएगा, प्लस 4 का भाग देंगे, 4 1 कम 4, और यहाँ पर 15 आ जाएगा, यानी 15x हो जाएगा, ठीक है ना। ये 10x से 15x, फिर माइनस में आएगा 12 आएगा, 12 दूनी कितना होता है, 24x होता है, और बराबर कितना आएगा आपका, बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आप कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 15 10 25, 25 में 24 घटाएंगे, यानी x बराबर ये 60, इसके साथ गुणा कर देंगे 240, है ना, x बराबर 240। इस तरीके से आप ऐसे ही लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर आ गया 240, लेकिन आंसर गलती से 240 मत लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या तो हमने 2x माना था, तो इसका फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो रियल आंसर जाएगा
वो या ये वाला नहीं होगा 480। तो बहुत सारे लोग गलती से देखो, इसीलिए एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन रखते हैं ना, ऑप्शन भी पहले रखा 240। अगर आपने यहाँ ये गलती कर दी, एक्स देखा और आंसर लगा दी तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2x करना होगा, क्योंकि हमने एक्चुअल में संख्या कितनी मानी थी, 2x मानी थी। उम्मीद है समझ गए होंगे। यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए पूछा गया है, यदि 2 अंकों वाली 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 2028 है, उनका महत्तम समापवर्तक 13, तो संख्याएं बताइए। तो देखिए संख्याएं तो मासा दिया गया, तो संख्या हमने मान लिया, पहली संख्या 13A है और दूसरी संख्या हमने मान लिया 13B है, ठीक है ना। 13A 13B मान लिया। इनका गुणनफल करेंगे, 13 गुणे 13 करेंगे 169 आएगा, 169AB। इन्हीं का दोनों का जो गुणनफल दिया गया है 2028 दिया गया है। अब AB बराबर कितना आएगा, आप कहेंगे 169 से इसमें भाग दे दीजिए। 169 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, यानी A और B का प्रोडक्ट 12 आया। इसका मतलब ये इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, A इंटू B को हम क्या ले सकते हैं, 1 गुणे 12 ले सकते हैं, एक पॉसिबल हमारे पास ये है। या इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4, है ना। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए कि अगर इसमें अगर ए पहले 1 लेते हैं तो 1 गुणे 13 करेंगे तो 13, यहाँ 13 गुणे 12 करेंगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब दूसरा वाला हमें जोड़ा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब 3 रखेंगे तो 13A में 3 करेंगे, 13 3 का कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यहाँ 4 लेंगे, यानी B की जगह 13 चौक कितना हो जाएगा, 52। 39 52 कहाँ लिखा हुआ है, डी नंबर। तो ऐसे प्रश्नों को आपको इस तरीके से लगाना होता है। पहले जैसे बोले मासा दे देना, तो मासा ही मान के संख्या मानते हैं। अगर मासा 15 कह देता तो संख्याएं हमारी क्या हो जाती है, 15A 15B। अगर मान लीजिए कुछ भी मासा कह दे, संख्या ऐसे बनाई जाती है। और दोनों गुणा कह रहा है तो 13A 13B गुणा करेंगे 169AB आएगा। तो AB बराबर कितना आएगा, आप कहेंगे 12 आएगा। अब इसके 2 जोड़े हो सकते हैं, या तो 1 गुणे 12 हो सकता है फैक्टर, या 3 गुणे 4 हो सकता है। या तो A का मान 3 होगा, B का 4 होगा, या तो A का 1 होगा, B का 12 होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने देखा तो विकल्प नंबर यहाँ पर कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है, यहाँ पर डी नंबर। बाकी एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि एक वाला 12 वाला भी ऑप्शन दे दे, ऐसा नहीं देगा। इन दोनों में कोई एक ना एक जरूर आपका सेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर जो अब देखो यहाँ पर 7 से विभाजित 7 से सबसे छोटा नंबर, देखिए इनमें से कौन सा है, सबसे छोटा ये है। 7 से भाग देंगे पूर्ण रूप से कट जाएगा। ये रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक माली ने 17,956 पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियाँ हैं जितनी कि एक पंक्ति में पेड़ हैं। एक पंक्ति में पेड़ है, देखो ये भी सवाल रिपीटेड है, इस टाइप का भी हमने बताया था। आपको क्या करना है, वर्गमूल लेना है ना। जब एक संख्या दे दे इस तरीके से तो वर्गमूल लेना है। वर्गमूल देखिए कैसे निकालते हैं, हम आपको समझा दे रहे हैं। देखो लास्ट से 2 के जोड़े बनाते हैं, ठीक है ना। लास्ट से 2 के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बार जाएगा तो एक यहाँ भी लिखना पड़ेगा हमें, है ना। एक यहाँ भी लिखना पड़ेगा, एक यहाँ 2 आएगा, घटाएंगे तो 0 आएगा, 79 आएगा, है ना। अब ये जाएगा 3 बार तो 3 यहाँ लिखेंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, है ना। 0 1। अब 23 में से 3 जोड़ देते हैं, पता होगा 23 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 26 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर जो आपका 56 है ना, दोनों डिजिट आपको उतारना होगा इस तरीके से, है ना। अब देखिए यहाँ पर अब कितनी बार जाएगा, यहाँ पर जाना चाहिए 4 बार, है ना। तो 4 यहाँ लिखोगे, 4 छंग 24, 4 4 चौको 16, 4 छंग 24 25, 4 दूनी 8, हाँ 1056, यानी 134 हो जाएगा। इस तरीके से आप तेजी से वर्गमूल जो है निकाल सकते हैं, ठीक है ना। विकल्प नंबर बी हो जाएगा। वर्गमूल बहुत आसान है, इसका अलग से हमने एक वीडियो बना रखा है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यदि 2 संख्याओं का योग 10 है, उनके व्युत्क्रमों, देखो जब भी व्युत्क्रमों का योग दे दे, हमने बताया कि ऐसे प्रश्नों को आपको ऑप्शन से लगाना है, कल हमने आपको बताया था। अब देखिए ऑप्शन से लगाइए, पहला विकल्प ले लीजिए, है ना। योग तो सभी का 10 ही है, पहला विकल्प ले लीजिए 1/4, 1 रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम उल्टा क्या होता है 1/6। इनको जोड़ने पर देखिए क्या 5/12 आ रहा है। तो यहाँ पर 6 कम 6 4 10, 6 4 10 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 6 चौको 24, ये तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2 दूनी 4, ये तो आ रहा है 6 और 4 10, ये तो पहले ही ऑप्शन में सेट हो जा रहा है ना। व्युत्क्रम का योग 5/12, तो 115 नंबर में तो पहले ही ऑप्शन सेट हो गया। तो बस यही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ा है ना। हमने एलसीएम इस तरीके ले लिया, बाकी आप एलसीएम इसका 12 ले सकते थे, है ना। एलसीएम क्या ले लेते 12, तो 4 त्रिका 12, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमने दोनों को प्रोडक्ट करके लिखा, फिर ऐसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। जब भी कभी प्रोडक्ट करके लिखा जाता है ना नीचे एलसीएम टाइप में, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई, दोनों तरीके हैं। आप किसी भी तरीके से लगा लीजिए, आपका आंसर पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए पूछा गया है 116 नंबर, किसी संख्या के 3/8 2/7 भाग का अंतर दिया गया है 50, है ना। तो पहले संख्या देखिए 8 × 7 कितना होता है, संख्या हमने मान लिया 56 है ना। तो बोला क्या गया है अंतर, तो यहाँ 7 × 21 8 दूनी 16, है ना। तो यहाँ पर आप ऐसा करिए, यहाँ पर 21 है 16, 21 आ रहा है, इधर आ रहा है 16, 21 16 में अंतर कितने का है 5, 5 बराबर यहाँ 50 दिया, 1 बराबर 10 आएगा। तो 56 बराबर कितना आ जाएगा 560। सिंपल सवाल था, विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 17 नंबर, यदि किसी संख्या उसके 75% और उसके 25% का औसत 240 है तो वो संख्या क्या होगी, है ना। ये पूछा गया है, हमने मान लिया कि वो संख्या x है, उसका 75%, 75 का मतलब x का 75% कितना होता है, 75 3/4 होता है ना, तो x का 3/4 ऐसे लिखना है, 3/4 प्लस, है ना। फिर 25% का मतलब ये भी रिपीटेड सवाल है, तो x गुणे 1/4 यानी x/4 आएगा। और औसत में से 3 टोटल संख्याएं बराबर आपका 240 दिया गया है। ये 3 इधर चला जाएगा, अब इसको एलसीएम लेके जोड़ लीजिएगा, तो एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ पर भाग देंगे तो 4x आएगा, और यहाँ पर आएगा 3x, यहाँ पर आएगा आपका x बराबर, यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 24 3 का कितना होता है 72, 720 आएगा, 4 3 7 1 8, 8x बराबर 720 × 4, है ना। ये सवाल रिपीटेड है, तो 8 ना 72 होता है, 90 × 4 करेंगे 360 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी 360। कल के क्लास में शायद ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए 118 नंबर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देखिए 118 नंबर में कैसे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका कि x3 सही x/7, इस तरीके से लिखा गया, एक्स वाई के मान पूछा गया है, तो इसको आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। देखिए 7 × 21, 21 प्लस x/7 लिख सकते हैं, इंटू 5 दूनी 10, 10 अब प्लस वाई, 10 प्लस y/5, है ना, बराबर 10। अब देखिए ऑप्शन का सारा लेना है, x और y के मान क्रमशः लिखा है, यानी x y का देखिए कौन सा मान होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर 21 3 रखेंगे, 21 3 24, 7 × 21 3 आएगा, 4 रखेंगे ये तो कटेगा नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। 5 7 रखेंगे, 21 5 ये भी नहीं पॉसिबल है। 4 3 7 रखेंगे, 21 4 25 ये भी पॉसिबल नहीं है, तो विकल्प नंबर कौन सा होगा, डी। भाई ऑप्शन से लगा लीजिएगा, x की जगह 4 रखेंगे ना, तो एक साथ देखो इसको आप कर सकते हैं, देखो करके दिखा दे रहे हैं। 4 रखेंगे, 21 4 क्या होता है, जब 3 नहीं सेट हो रहा है तो 100% चौथा वाला आपका सेट हो जाएगा। 21 4 यहाँ पर x की जगह 4 रखेंगे ना, तो 25/7 आए गुणे, यहाँ पे आएगा 10 4 14, 14/5, है ना। अब देखिए 7 से कम 7, 7 दूनी 14, 5 25, 5 × 2 कितना होता है 10, आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से आप तेज़ी से लगा सकते हैं बाई ऑप्शन से। यहाँ पर देखिए 119 नंबर आपसे पूछा गया, 4 अभाज्य संख्या हैं, प्रथम 3 का जो गुणनफल है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पूछा गया है प्रथम जो 3 का जो गुणनफल है आपका, ठीक है, प्रथम जो 3 का जो गुणनफल है 385 है, और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। प्रथम तथा अंतिम 3 संख्याएं क्या होंगी। देखिए इसके बहुत अच्छे तरीके होते हैं, देखो 3 4 अभ्यास संख्या हमने मान लिया कौन कौन सी हैं, ABCD हैं। प्रथम तीन का मतलब ABC का जो मल्टीप्लाई है वो आपका 385 दिया गया है। अंतिम 3 यानी BCD का, है ना, BCD कितना दिया गया 1001। एक तो तरीका आपके पास ये है कि इन दोनों का आप पहले क्या करें, मासा निकाल लीजिए। तो मासा निकालेंगे 385 1001 का, तो मासा जो होगा आपका HCF जो होगा, ठीक है ना, जो आपका HCF आएगा वो कितना आएगा 77 आएगा। आप निकाल लीजिएगा 77 आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन होता है मासा, तो इन दोनों में कॉमन देखिए B और C है, तो इसका मतलब 77 को हम 7 × 11 भी ले सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि B की वैल्यू हमारी 7 रही होगी और C की वैल्यू हमारी 11 रही होगी। तो इसके पहले जो आपकी आभाज्य संख्या रही होगी कौन सी रही होगी, इसके पहले 5 रही होगी और इसके बाद रही होगी 13, है ना। तो प्रश्न में पूछा गया है प्रथम और अंतिम, तो 5 और 13 यानी विकल्प नंबर बी। या तो आप इस तरीके से भी लगा सकते थे, देखिए इसके कई तरीके हैं लगाने के। एक तो बेसिक मेथड है, HCF निकालिए, इनके 2 फैक्टर में उसको ब्रेक कर लीजिएगा, गुणनखंड कर लीजिएगा, और उसमें से आप निकाल सकते हैं। एक तो तरीका आपके पास ये है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर 385 3 संख्या में आ रहा है, तो इसका मतलब 5 कहीं ना कहीं जरूर आ रहा होगा। तो अब 5 देखिए B और C तो 2 जगह कॉमन आ रहा है, तो B और C तो 5 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ 5 होता तो 1001 में एक आपको दिखा रहा है कि एक हमारा क्या विषम है, 5 लास्ट में नहीं है। इसका मतलब यूनिट डिजिट यानी B और C में कोई 5 नंबर तो नहीं होगा। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ए हमारा क्या रहा होगा 5।
तो इस तरीके से आप मुजबानी लगा सकते थे, लॉजिक बेस पे लगा सकते थे, क्योंकि देखिए बी और सी तो कॉमन है। अगर यहाँ बी सी में कोई 5 होता तो यहाँ भी 5 अगर होता तो यहाँ पर लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए था। इसका मतलब ये तो कन्फर्म हो गया, ए हमारा 5 है और बी सी इसके आगे के नंबर होंगे, तो बी 7। इस तरीके से भी आप लगा सकते थे। चलिए लास्ट प्रश्न है इस सेशन का। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, अविनाश अपनी मासिक आय का 2/5 भाग किराए पर तत्पश्चात शेष आय का 3/4 भाग। तो देखिए हमने कई बार बताया है कि सबसे पहले 4 और 5 का आप एलसीएम ले लीजिए, तो आय आपकी कितनी आ जाएगी, आय आपकी आ जाएगी 20। कितनी आ जाएगी 20, है ना। आय आपकी कितनी आ गई 20 आ गई। अब देखिए प्रश्न में पढ़िए, 20 का 2/5 भाग कितना होता है, 20 का 2/5 कितना होता है, 5 चौके 20 यानी 8 होता है। अब शेष यानी 20 में से 8 खर्च कर डाला, शेष बचा हमारे पास 12। 12 का 3/4 कितना होता है, 4 3 का 12 यानी 9, है ना। तो 9 8 कितना, इधर इधर हमने इतना खर्च कर डाला। अब शेष कह रहा 180 रुपये बच रहा है, यानी 9 8 17। 20 में से 17 खर्च कर डाला, कितना शेष बच रहा है हमारा 3। 3 बराबर 180, 3 बराबर 180, तो 1 बराबर 60 आएगा। प्रश्न में आय पूछा गया 20 बराबर कितना होगा, तो 20 बराबर आपका 1200, है ना। तो इस तरीके देखिए दोस्तों, आज आपके नंबर सिस्टम जो है पूरी कंप्लीट कर दिया है। अब जो अगला चैप्टर है आपका परसेंटेज का, स्टार्ट करेंगे कल से। जैसा भी जितने भी प्रश्न सही होते हैं आप लास्ट में जरूर बताइएगा कमेंट करके, आपके कितने प्रश्न सही होते हैं।